सभी भारतवासियों को नमस्कार। ओम सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं सुभाष चंद्र शर्मा, प्रधानाध्यापक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में वर्ष 2005 में जनपद हाथरस के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ था। वर्ष 2023 में सेवानिवृत्त हुआ। मुझे शिक्षा विभाग की ओर से सेवानिवृत्त होने वाले लाभ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें सरकारी नियमों की लापरवाही व व्यवस्था दोषपूर्ण है। मेरा जीवन यापन भूतपूर्व सैनिक की पेंशन से सुचारू पूर्वक चल रहा है। मेरा एक सपना है कि भारत देश एक शांति साम्राज्य बने, जिसमें किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की समस्या व चिंता न हो, जिससे वह अपने परिवार के साथ शांति से जीवन यापन कर सके। तभी हमारा देश शांति साम्राज्य कहलाएगा। इस महान कार्य हेतु देश में शांति साम्राज्य स्थापक पार्टी का गठन करना आवश्यक है। इसके लिए मेरे द्वारा संक्षेप में निम्नलिखित बिंदु आप देशवासियों के सामने पेश हैं। इनका पालन होने पर समाज में अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आंदोलन हैं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मैं इस सपने को भारत देश में साकार होना देखना चाहता हूँ। वर्तमान की प्रशासनिक व्यवस्था एक शांति साम्राज्य बनाने के अनुकूल नहीं है। हमारे देश भारत में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल अपने अपने स्वार्थ हेतु अपनी सरकार बनाने में क्रियाशील हैं। कोई भी राजनीतिक दल भारत देश को शांति साम्राज्य बनाने की कोशिश नहीं कर सकता है। अतः शांति साम्राज्य स्थापक पार्टी अपने निम्नलिखित विचारानुसार बिंदुओं का पालन करते हुए शांति साम्राज्य बनाने का सपना पूर्ण करा सकती है। सभी को रोजगार, सभी को नौकरी। यह बिंदु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस बिंदु पर अधिक विचार करने से पहले बेरोजगारी की समस्या तथा बेरोजगार का अर्थ समझना जरूरी है। बेरोजगार उसे कहा जाता है जिसे काम करने का अवसर नहीं मिलता है। जो काम नहीं करना चाहता वो बेरोजगार नहीं है। इस बिंदु से समाज की सभी समस्याएं, कुप्रथाएं, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अनावश्यक दबाव, प्रलोभन, मानसिक तनाव, कुरीतियाँ, दहेज प्रथा, बाल विवाह इत्यादि सामाजिक बुराइयाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आरक्षण की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। दूसरा बिंदु है शिक्षा। शिक्षा देश को महान बनाती है। बिना शिक्षा के व्यक्ति पशु समान होता है। शिक्षा से व्यक्ति विवेकशील बनता है। शिक्षा व्यक्ति को समाज में समायोजित होना सिखाती है। सामाजिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, राजनैतिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। विज्ञान व खोज। वैज्ञानिक देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विज्ञान व खोजें आर्थिक रूप से देश में विकास करने वाली होंगी। सुरक्षा। देश की आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा अत्यधिक आवश्यक है। इसके साथ ही सुरक्षा कई प्रकार की होती है, जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, साज सामान की सुरक्षा इत्यादि। इन पर विशेष बल दिया जाएगा। स्वास्थ्य। देशवासियों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए छोटे स्तर पर खेलकूद व क्रियाकलाप पर विशेष बल दिया जाएगा। योग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। योग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा पर बल देने के अलावा अस्पताल की व्यवस्था भी अच्छी रखी जाएगी। यातायात सुविधा। देश का यातायात देश के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर आना जाना संभव नहीं हो। हर स्थान के लिए यातायात सुविधा प्रदान की जाएगी। खाद्यान्न समस्या। देशवासियों के लिए खाद्यान्न अति आवश्यक वस्तु है, जिसके बिना जीवन दुर्लभ है। अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन, फलों व सब्जियों का उत्पादन करना है। निष्प्रयुक्त जमीन पर फलदार वृक्षारोपण कराया जाएगा। तालाब, नदी, समुद्रों का भी प्रयोग खाद्यान्न उत्पादन में किया जाएगा। उद्योग धंधे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उत्पादन का निर्यात दूसरे देशों से करने पर आर्थिक लाभ होगा। व्यापार। देश के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अन्य देशों को निर्यात करना तथा दूसरे देशों से आवश्यक वस्तुएं आयात करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन पर विशेष बल दिया जाएगा, जिससे फिल्मी जगत हेतु अभिनेता व अभिनेत्रियों की कला प्रदर्शन में सहयोग मिल सके। सांस्कृतिक कार्यक्रम
वह फिल्में समाज में शिक्षा प्रदान करती हैं तथा मनोरंजन का साधन होती हैं। खेलकूद खेलकूद का मुख्य शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए मुख्य उद्देश्य होता है तथा उसको कुछ लोग मनोरंजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अनुशासन देश को शांति साम्राज्य बनाने के लिए अनुशासन का बिंदु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिस देश के वासी अनुशासन में रहकर कार्य करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को परेशानी का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। अनुशासन का क्षेत्र बहुत बड़ा है, हर जगह नियमों का पालन करना पड़ता है। जब हमारे देश में सभी को रोज़गार मिलेगा तो उनके अंदर कभी कुछ लोगों में उन्माद आ सकता है, यहीं पर अनुशासन की समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए ऐसे उन्मादी व्यक्तियों की अनुशासनहीनता रोकने के लिए सख्त न्याय व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें सख्त से सख्त दंड का प्रावधान किया जाएगा। न्याय में देरी ही अन्याय है, ऐसा मान करके तुरंत अनुशासनहीनता करने वाले को दंडित किया जाएगा। नियम व कर्तव्यनिष्ठा देशवासियों सभी के अंदर देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठा व देश के नियमों का पालन करना उनके मन की भावना में होना चाहिए। किसी व्यक्ति को नियम व अपने कर्तव्य के विषय में जानकारी नहीं है तो तुरंत अपने उच्च कर्मचारी से मालूम कर कर्तव्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए। सभी विभागों की आधारभूत नियमावलियाँ संशोधित नियमों के साथ हर विभाग में तैयार रखी जाएंगी। जीवन पुस्तिका हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति की एक जीवन पुस्तिका बनानी होगी, जिसमें व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, परिवार के जनों का नाम, पता, वर्तमान पता, व्यवसाय, जन्म तिथि, चरित्र का लेखन, दंड का लेखन इत्यादि सूचनाओं से युक्त होगी। फोटो तथा मोबाइल संख्या, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि सूचनाएं भी लिखी होंगी तथा संपत्ति का भी लेखा जोखा जिसमें रखा जाएगा। पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इस बिंदु से देश में खाद्यान्न की समस्या का समाधान किया जा सकता है, इस पर विशेष बल दिया जाएगा। जल संसाधन का उपयोग ऊर्जा तथा सिंचाई विभाग में सिंचाई के लिए अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक किया जाएगा। पवन ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा का उपयोग कल कारखानों में अधिक से अधिक किया जाएगा। रेल यातायात उद्देश्य माल ढोना तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। सभी को समान सुविधा देने का ध्यान रखा जाएगा। सामान्य डिब्बों की संख्या समय पर परिस्थिति को मद्देनजर रखकर बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक गाड़ी में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा अवश्य रखी जाएगी। कार्य योजना हमारा देश भारतीय संस्कृति की व्यवस्था में अधिक विश्वास रखता है, जिसमें कहा जाता है यत्र नार्यः पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। इस कारण हमारे देश में नारियों से कार्य कराया जाना अच्छा नहीं है। जहाँ पुरुष जाति के लिए वो कार्य अनुचित है, उस कार्य के लिए नारियों की सेवा ली जाएगी। जैसे चिकित्सा विभाग में, बालिकी शिक्षा विभाग में, सांस्कृतिक विभाग में, पुलिस महिला विभाग में इत्यादि। सभी विभागों में 10 घंटे का कार्य दिवस होगा, एक साप्ताहिक अवकाश होगा, 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश, 15 दिन का अर्निंग अवकाश होगा। चिकित्सा अवकाश यथावत रहेगा। सैन्य सेवा में अवकाश यथावत रहेंगे। देश में कार्य योजनाएँ भारत सरकार के सरकारी कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी। वित्त समायोजन स्पोर्ट्स के ऊपर होने वाला खर्च रोजगार में इस्तेमाल किया जाएगा। गरीबों को अन्न वितरण, सिलेंडर इत्यादि निःशुल्क जितना भी खर्चा होता है वो सब रोजगार में इस्तेमाल किया जाएगा। सभी की पुरानी पेंशनें, नवीन पेंशन, वृद्धा पेंशन इत्यादि सभी पेंशनें समाप्त कर काम करो दाम लो की नीति देश में लागू की जाएगी। केवल सैनिकों को पेंशन देने का प्रावधान रखा जाएगा। शेष देशवासी देश की आजीवन सेवा करेंगे। कोई अपनी स्वेच्छा से देश की सेवा से सेवानिवृत्त होना चाहता है वो सेवानिवृत्त हो सकता है। देश को एक परिवार के रूप में मानकर सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। पदानुसार भत्ताओं में परिवर्तन किया जा सकता है। वेतन अंतराल पर नियंत्रण किया जाएगा। मेरे उपरोक्त विचारों से कुछ प्रतिशत में देशवासी अपनी आर्थिक हानि अनुभव करेंगे, परंतु शांति साम्राज्य का सपना पूर्ण अवश्य हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अब आपके सुझाव मान्य हैं। जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू।